और देखो, एक जवान उसके पास आकर बोला, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? उसने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक ही है, अर्थात परमेश्वर। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। उसने उससे पूछा, कौन सी? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जवान ने उससे कहा, इन सब को मैंने अपनी युवावस्था से माना है, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। पर जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और फिर मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना आसान है। यह सुनकर उसके चेले बहुत चकित हुए और कहने लगे, फिर कौन उद्धार पा सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से यह असंभव है, पर परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तब पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, नए जन्म में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तब तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और हर कोई जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या पत्नी या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। पर बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे।